हर देश का एक झंडा, एक राष्ट्र चिन्ह, एक राष्ट्र पशु, एक राष्ट्र पक्षी और एक राष्ट्र गीत होता है। हर देश की अपनी संस्कृति और शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पशुओं और पक्षियों के प्रतीकों यानी सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है, जो कि भारत का विविध संस्कृतियों का प्रतीक है, इसी तरह विश्व के लगभग हर देश ने अपने राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी घोषित किए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि राष्ट्र पक्षी को क्यों घोषित करते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? राष्ट्र पक्षी का प्रयोग किस तरह करते हैं? इस वीडियो में इन्हीं राष्ट्र पक्षियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें। राष्ट्र पक्षी का प्रतीक यानी सिंबल्स को स्टाम्प, करेंसी, फ्लैग या अन्य सरकारी प्रतीक के इस्तेमाल करते हैं और इस प्रतीक को सुविधाजनक प्रतीक मानते हैं। इस राष्ट्र पक्षी को संवैधानिक पूर्वक चयनित करने के पीछे कारण है क्योंकि यह देश के उल्लेखनीय के बारे में प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र पक्षी राष्ट्र का गुणवत्ता प्रतिनिधित्व करता है, जैसे शक्ति, वीरता, लॉयल्टी आदि। कुछ राष्ट्र पक्षियों को उनकी मधुर आवाज़ के कारण चुन लिए जाते हैं और कुछ राष्ट्र पक्षियों को अनुष्ठान सम्मानीय कारण यानी रिचुअलिस्टिक जनरलाइजेशन के कारण चुनते हैं। कुछ राष्ट्रों में अभी तक राष्ट्र पक्षी घोषित नहीं किया है, जैसे कनाडा में 426 पक्षी की प्रजाति मिलते हैं, परंतु अब तक नेशनल बर्ड घोषित नहीं किया है। कुछ देशों में राष्ट्र पक्षी को प्रतीक के व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त है। नेशनल बर्ड को कई तरीके से बदल सकते हैं। अक्सर बेहतर पहचान के लिए अधिक उपयुक्त स्पीशीज यानी पक्षी प्रजाति चुनते हैं। कुछ राष्ट्र में राष्ट्रीय पक्षी चुनने या राष्ट्र पक्षी घोषित करने मुश्किल हो जाता है। उस वक्त उस देश का सरकार को लोकप्रिय वोट, नॉमिनेशन या अन्य तरीके अपनाना पड़ता है। जब कोई पक्षी की प्रजाति खतरे में या लुप्त एक्सटिंक्शन होने के कारण उस वक्त सरकार उस पक्षी की प्रजाति को नेशनल बर्ड घोषित करता है, क्योंकि उस तरह की पक्षी प्रजाति को एक्सटिंक्शन होने से बचाने के लिए ये कदम उठाते हैं। चलिए भारत की राष्ट्रीय पक्षी चयन करने के पीछे कारण जानते हैं। मोर, जिसका नाम सुनते ही एक रंग बिरंगी पंखों वाली खूबसूरत सी पंछी सिर पर ताज लिए नाचता नजर आने लगता है। पक्षी की राजा कहा जाने वाली यह मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो वो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्र पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्र पक्षी भी मोर है। मोर को भारत का राष्ट्र पक्षी चुनने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती ही एक कारण नहीं, बल्कि और भी कई वजह हैं जिनके चलते ये इस मुकाम में है। जब देश के राष्ट्र पक्षी का चयन किया जा रहा था तो मोर के अलावा कई पक्षियों का नाम भी इसमें शामिल थे, लेकिन सिर्फ इसे ही चुना गया। 1961 में भारत वन प्राणी बोर्ड की उत्तराखंड में बैठक हुई थी। इस बैठक में स्टॉक क्रेन्स, ब्राह्मण काइट, बास्टर्ड्स और हंस का नाम चुना गया था। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उनके अनुसार राष्ट्र पक्षी घोषित किए जाने के लिए इस पक्षी का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना ज़रूरी है। इनके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, साथ ही साथ इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में रिप्लिकेट किया जा सके। इसके अलावा यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं, बल्कि इसे हिंदू धर्म का कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है।
तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी काफ़ी काम आए। जय हिंद।